बुढ़ापा दूर कर दूंगा। और महाराज इतना कहा और कहकर के नारद जी जब गए तो उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का पान करवाया। किसको? उनके बच्चों को। और प्यारे दोनों के दोनों बच्चे जवान हो गए। जरा सोचिए कितनी ताकत है इस भागवत में। मेरे भाई बहन, जवान व्यक्ति को भी रस में यदि किसी को करना है तो भागवत जी को पिला दीजिए। एक बार भागवत जी मरा नियम से सुन लिया तो प्यारे एक जन्म तो क्या 21 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं इंसान के। कितने पाप हो जाते हैं समाप्त? 21 जन्मों के एक बार सुनने से केवल। और हमारे यहाँ तो मरा हर साल कथा होती है। अच्छा, कौन कौन सुनता है मरा नियम से? देख लो। और प्यारे नियम वाले भी कई बार ऐसा होता है कथा छूट जाती है। ये जो भगवान की कथा है ना, सबको नहीं मिलती। आप याद रखना, 7 दिन भगवान की कथा हो रही है तो 7 दिन में से प्यारे कभी न कभी किसी न किसी दिन की छूट ही जाती है। क्यों छूट जाती है? तो कहीं ना कहीं हमारे जो पाप है ना वो डेरा डाल करके बैठ जाते हैं और हमारे मन को बदल देते हैं। भक्ति मैया के दोनों बेटे जवान हो गए। अब तो वृंदावन में नाचने लगी, वृंदावन में नृत्य करने लगी। मेरे भाई वृंदावन में नृत्य कर रही है और सबको कह रही है कि यदि आपने भी भगवान की इस कथा को श्रवण किया तो आपके जीवन में भी खुशहाली आ जाएगी। और महाराज कभी भक्ति मैया वृंदावन को छोड़ के बाद में गई नहीं। आप देखिएगा वृंदावन में बड़े से बड़ा नेता भी जाकर के जैसा आम व्यक्ति है ना वैसे ही हो जाता है। वृंदावन में कोई बड़े से बड़ा साधु आकर के भी आम व्यक्ति के जैसा हो जाता है। वृंदावन में बड़े से बड़ा ज्ञानी आकर के भी आम व्यक्ति के जैसा हो जाता है। क्या? क्योंकि वहां तो केवल एक ही कार्य है। क्या? कि भगवान के सेवा कर रहा। ठाकुर जी की भक्ति, भगवान की भक्ति उन्हीं को मिलती है जो महाराज राधा रानी के भक्त होते हैं। वृंदावन में कौन रानी है? वृंदावन में एक रानी है मेरे भाई बहन, याद रखना। कौन? राधा रानी। भगवान भी राधा रानी के पैर दबाता है। हाँ जी, हे मैया, राधा रानी के पैर कौन दबाता है? आज भी दबाता है। निधिवन में देखना, कभी जाओ तो महाराज वहां पर आज भी सैया बिछाई जाती है। और बिछाने के बाद में जब सुबह दरवाजा खोलते हैं तो प्यारे जितना सामान रखा जाता है अस्त व्यस्त मिलता है। लड्डू रखते हैं, खाया हुआ मिलता है। पान रखते हैं, खाया हुआ मिलता है। भगवान के लिए दातुन रखते हैं। दातुन ऐसे लगता है कि मानो कोई दातुन करके निकला है। और वह रास होता है। और महाराज राधा रानी के चरण आज भी मेरा कन्हैया दबाता है। कहाँ? वृंदावन में। और भाई दबाना भी चाहिए। देखो साहब, अच्छा आपके भी दबाते होंगे? कन्हैया तो दबाते हो भाई, दबाने भी चाहिए। देखो देवियां इतना काम करती हैं तो पैर दबा दे तो क्या दिक्कत है सर? 5 मिनट दबा दो, क्या है? रानी की सेवा करता है। और करे क्यों ना? क्योंकि महाराज वृंदावन की एकमात्र रानी यदि कोई है तो हमारी राधा रानी है। वहां तो हमारा बड़ी से बड़ी रानी भी जाती है तो दासी बन जाती है। तो मैं कह रहा था कि एक बार एक रानी हमारे वृंदावन में पहुंच गई। अब आपने देखा होगा जब रानी होती है ना उनके साथ में उनके सेवक बहुत होते हैं, सैनिक होते हैं। जब वो चलती है तो कहती है हट जाओ रानी जी आगे, हट जाओ रानी जी आगे। अब वो चलती चली जा रही थी, चलती चली जा रही थी। महाराज लोग साइड में हो गए। अब रानी तो रानी है सब, किसी मुगल बादशाह की रानी रही होगी। और वो जैसे ही पहुंची तो महाराज सभी लोग साइड हो गए। लेकिन वहीं पर बिहारी जी के यहाँ प्योड़ी पर एक बहुत ही सुंदर अपने मन से एक स्त्री झाड़ू लगा रही थी। क्या लगा रही थी? एक स्त्री झाड़ू लगा रहे थे। अब सैनिकों ने कहा, ए माता जी जरा रास्ता दे दीजिए, रानी जी आ रही है, भगवान के दर्शन करना है। माता जी ने नहीं सुना, दोबारा बोला, अरे माता जी आप कुचल जाओगी, साइड हट जाओ।
माता जी ने नहीं सुना। तिबारा कहा तो माता जी एकदम तड़क करके बोली, हे भैया ये हमारे वृंदावन में कौन सी निपुति दूसरी रानी आ गई? ये मेरी सौत कौन सी आई है? हमारे वृंदावन में कोई रानी वानी नहीं है, हमारे यहाँ केवल 3 रानी है। कितनी? 3। पहली रानी हमारी राधा रानी, दूसरी रानी हमारी रज रानी, रज मतलब वृंदावन की रज मिट्टी, और तीसरी रानी मैं मैत रानी। कौन? मैं मैत रानी। ये चौथी रानी कहां से आ गई? कहने का मतलब वृंदावन में जो झाड़ू बुआरू करने वाली भी है वो भी महाराज वहां की रानी होती है। क्या होती है? उसको भी हमारे यहाँ बोलते हैं मैत रानी, वो भी रानी है। क्या? वो बहुत भाग्यशाली से मिलता है प्यारे वृंदावन का बात। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके करोड़ों जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं, तब जाकर के वृंदावन का वास मिलता है। और कई माता तो ऐसी है साहब, वृंदावन के ठाकुर